जय गजानन, जय श्री हरि, जय श्रीमन्नारायण। प्रिय भक्तों, आप सभी का भक्ति संदेश में हृदय से स्वागत है। श्रीमद् भगवत महापुराण की अमृतमयी कथा श्रृंखला में आज हम आरंभ कर रहे हैं वेद व्यास जी की समाधि और राजा परीक्षित के जन्म की अद्भुत कथा। प्रिय भक्तों, पहले भाग में हमने देखा किस प्रकार नारद जी ने वेद व्यास को भागवत रचने का उपदेश दिया, और अब जब वेद व्यास जी ध्यान में बैठते हैं तब उनके हृदय में उतरती है श्री कृष्ण की लीला और उसी भाव से रची जाती है भागवत महापुराण। आइए मन, वाणी और श्रद्धा को एक करें और आरंभ करें आज की यह दिव्य कथा। प्रिय भक्तों, रोज श्रीमद् भगवत गीता सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको स्टार्टिंग से पूरी कथा मिल सके। और कमेंट में हमें जरूर बताएं आपको यह कथा कैसी लगी। प्रिय भक्तों, जब संत की समाधि में श्री हरि की लीला उतरती है, जब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला एक अजन्मे को भस्म करना चाहती है और स्वयं श्री कृष्ण गर्भ में प्रवेश करके उसकी रक्षा करते हैं, तब जन्म लेता है परीक्षित और जन्म लेती है श्रीमद् भागवत की कथा मध्यधारा। प्रिय भक्तों, भाग 1 वेद व्यास की समाधि और भागवत की रचना। नारद मुनि का उपदेश सुनकर वेद व्यास ने बद्रिकाश्रम में शांत स्थान पर ध्यान लगाया। उन्होंने समाधि लगाई और देखा संसार में अज्ञान, मोह और द्वंद्व, जीवन अशांत है और कर्मों से जकड़ा है। केवल एक ही उपाय है, भक्ति, और भक्ति का केंद्र है भगवान। ये भक्तों, वेद व्यास जी ध्यान मग्न हैं। उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की लीला उतर रही है। वे देखते हैं श्री कृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजा रहे हैं। यशोदा माता उन्हें डांट रही हैं। गोपियां उनसे रूठी हैं। अर्जुन के रथ पर वह सारथी है और एक बालक के गर्भ में वे स्वयं प्रवेश कर रहे हैं। वेद व्यास जी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, अब मैं उस कथा को लिखूंगा जो केवल ज्ञान नहीं, प्रेम देगी, भक्ति देगी। वही श्रीमद् भगवत गीता होगी। प्रिय भक्तों, उन्होंने भागवत की रचना आरंभ कर दी। अब कथा मोड़ लेती है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका है। एक रात्रि अश्वत्थामा, जो युद्ध में हार चुका है, चुपके से पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर देता है। भीम उसे पकड़ लाता है। द्रौपदी विलाप करती है, लेकिन कहती है, हे धर्मराज, यह गुरु द्रोण का पुत्र है, इसे क्षमा करो, जैसे भगवान सबको क्षमा करते हैं। द्रौपदी की करुणा भाव देखकर श्री कृष्ण स्वयं प्रसन्न होते हैं। प्रिय भक्तों, अश्वत्थामा क्रोध में ब्रह्मास्त्र चलाता है, जिसे रोकने का उपाय किसी के पास नहीं होता। वह ब्रह्मास्त्र जाता है उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु परीक्षित की ओर। उत्तरा भागती है, कृष्ण के चरणों में गिरती है। हे माधव, मेरी रक्षा मत करना, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु को बचा लो। और तब होता है अद्भुत चमत्कार। प्रभु एक अति सूक्ष्म रूप में गर्भ में प्रवेश करते हैं और स्वयं उस ब्रह्मास्त्र की प्रज्वलित ऊर्जा को शांत कर देते हैं। बालक सुरक्षित रहता है। शिशु की आत्मा को यह अनुभव होता है कि किसी दिव्य पुरुष ने उसकी रक्षा की है। प्रिय भक्तों, अब आइए भाग 8 परीक्षित का जन्म। भाग 6। जब शिशु जन्म लेता है, वह हर किसी को जिज्ञासा से देखता है और जैसे वह किसी को खोज रहा हो। पांडव कहते हैं, यह बालक परीक्षाएं कर रहा है, जैसे किसी दिव्य पुरुष को खोज रहा हो, इसलिए उसका नाम रखा जाता है परीक्षित, अर्थ जिसने परीक्षा की, जो खोज रहा हो प्रभु को। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण द्वारिका चले जाते हैं। पांडव भगवान के वियोग में राज त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया जाता है। एक तेजस्वी, धर्मनिष्ठ
ईश्वर प्रेमी राजा राजा परीक्षित राज्य चलाते हैं, तो उनके राज्य में धर्म, शांति और भक्ति की बहार छा जाती है। लेकिन नियति कुछ और तय कर चुकी है। यह कथा अब धीरे धीरे श्री सुखदेव जी के आगमन की ओर बढ़ती है। प्रिय भक्तजनों, श्रीमद् भागवत महापुराण की यह वह मंगलमयी धारा है जहाँ से भागवत की मुख्य कथा प्रवाहित होती है। राजा परीक्षित को श्राप की कथा और फिर सुखदेव जी के आगमन। यह कथा केवल एक श्राप ही नहीं, बल्कि यह उस आत्मा की कथा है जिसने मृत्यु को भी स्वीकार कर अमृत को चुना। भगवान की कथा को आइए दिव्य प्रसंग को विस्तार से जानते हैं। प्रिय भक्तों, भाग 1, राजा परीक्षित का धर्मराज रूप और कलयुग से सामना। राजा परीक्षित महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों द्वारा राजपद सौंपे गए तेजस्वी और धर्मनिष्ठ राजा बने। वे अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु पुत्र थे। वे शासन को ऐश्वर्य व्यवस्था मानते थे और धर्म, न्याय और करुणा से प्रजा की सेवा करते थे। एक दिन वे गंगा तट पर तपस्वी जीवन बिताने के उद्देश्य से भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक आदमी गाय और बैल को पीट रहा था। गाय कमजोर थी, आंसू बह रही थी और बैल के 3 पैर टूट चुके थे। राजा को यह देखकर क्रोध आया। यह व्यक्ति कोई सामान्य मनुष्य नहीं था, बल्कि यह था कलयुग। स्वयं राजा ने पूछा, कौन है तू जो धर्म रूपी बैल और पृथ्वी स्वरूपा गाय को पीट रहा है? बैल ने उत्तर दिया, राजन, न्याय और अन्याय के निर्धारण में आप समक्ष हैं, परंतु किसी पर आरोप लगाना बिना प्रमाण उचित अनुचित है। गाय ने भी कहा, मैं माता पृथ्वी हूँ, मेरे चारों ओर पाप, दुराचार और अधर्म फैल रहा है। राजा परीक्षित ने कलयुग को दंड देना चाहा, लेकिन कलयुग ने शरण मांगी और कहा, हे राजन, मैं भगवान का ही एक काल हूँ, मेरी भी कोई भूमिका होगी, मुझे निवास के लिए स्थान दीजिए। राजा ने कहा, तुझे 4 स्थान देता हूँ। नंबर 1, जुआ खेलने का स्थान। नंबर 2, शराब पीने का स्थान। नंबर 3, वेश्यावृत्ति का स्थान। नंबर 4, हिंसा और पशुवध का स्थान। और 5वां, जहाँ केवल सोना हो पर भक्ति ना हो। इस प्रकार राजा परीक्षित ने धर्म की रक्षा की ओर कलयुग को नियंत्रण किया। अब आता है भाग 2, तपस्वी शमीक ऋषि के आश्रम में अपमान। एक बार राजा परीक्षित शिकार पर निकले थे। उन्हें प्यास लगी और उन्होंने एक आश्रम देखा। वहां शमीक ऋषि तपस्या में लीन थे। राजा ने उनसे पानी मांगा, लेकिन ऋषि ध्यान में थे। उन्होंने उत्तर नहीं दिया। राजा को यह लगा कि वह उनका अपमान कर रहे हैं। क्रोध में आकर उन्होंने पास पड़े एक मरे हुए सांप को उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि की तपस्या में विघ्न नहीं पड़ा। वे शांत रहे, लेकिन उनके पुत्र शिंगी को जब यह समाचार मिला तो वह क्रोधित हो गया और कहा, जो राजा हमारे पिता का अपमान कर रहा है, उसे मैं श्राप देता हूँ। 7वें दिन उसे तक्षक नाग डसेगा और उसकी मृत्यु होगी। शमीक ऋषि को जब यह पता चला तो वे बहुत दुखी हुए और कहा, पुत्र शिंगी ने अधैर्य में आकर यह श्राप दे दिया और यह धर्म संगत नहीं था। राजा परीक्षित एक धर्मात्मा है। राजा परीक्षित को श्राप की जानकारी और उनका वैराग्य। राजा को जब यह ज्ञात हुआ कि उन्हें 7वें दिन मृत्यु का श्राप मिला है, तो वे शांत हो गए। उन्होंने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। वे बोले, यह शरीर नश्वर है, यदि मृत्यु निश्चित है और 7 दिन का ही समय शेष है, तो मैं इन 7 दिनों को प्रभु की कथा सुनने में लगाऊंगा। राजा परीक्षित ने राजपाट त्याग दिया और गंगा तट पर चले गए। वहां पर उन्होंने धरती पर कुश बिछाकर आसन ग्रहण किया और संकल्प किया, अब मैं न जल ग्रहण करूंगा, ना अन्न, ना नींद, केवल प्रभु की कथा सुनूंगा। उनके चारों ओर
देश भर से ऋषि मुनि एकत्रित हो गए। यह कथा स्वर्ग से भी सुंदर था। तभी महात्मा इस विलक्षण वैराग्य को देखकर स्तब्ध थे। वे बोले, धन्य है यह राजा जो मृत्यु का वरण कर अमरता की कथा को चुन रहा है। अब वह क्षण आया जब ब्रह्मा के पुत्र वेदव्यास जी के पुत्र स्वयं ब्रह्म ज्ञानी श्री सुखदेव मुनि वहां प्रकट हुए। वे नग्न थे, किशोर थे और तेज से चमकते थे। जहां से गुजरे वहां लोग उनकी वेशभूषा देखकर हंसे, पर ऋषियों ने उन्हें पहचान लिया। राजा परीक्षित दौड़कर उनके चरणों में झुके और बोले, हे महात्मा, मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ, मुनि, म- मृत्यु निश्चित है तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव मुनि मुस्कुराए और बोले, राजन, यह प्रश्न सामान्य नहीं, आत्मा की अंतिम जागृति है। सुनो, मनुष्य को इस अंतिम समय में केवल श्रीहरि की कथा सुननी चाहिए, उनका नाम जपना चाहिए, उनके चरणों में मन लगाना चाहिए। श्री सुखदेव जी बोले, मैं तुम्हें वह कथा सुनाऊंगा जो स्वयं वेदव्यास ने अपनी आत्मा की शांति के लिए रची थी। यह है श्रीमद् भगवत श्री हरि की दिव्य लीला की अमृत गाथा और इसी प्रकार प्रारंभ होती है श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा जो 7 दिनों तक चलेगी। हर दिन एक स्कंद, हर क्षण भक्ति का नव संगीत। प्रिय भक्तों, यह कथा केवल परीक्षित के श्राप की नहीं, यह कथा चेतावनी है कि जीवन क्षण भंगुर है। यह प्रेरणा है कि मृत्यु से पहले चेतना जागे और कथा की अमृत धारा में हम डूब जाएं। राजा परीक्षित ने मृत्यु से भय नहीं किया, बल्कि उसे ईश्वर की लीला का प्रवेश द्वार मान लिया। सुखदेव जी ने जो ज्ञान दिया वह केवल परीक्षित को नहीं, हम सबको दिया। जब मृत्यु सामने हो तब केवल नाम स्मरण ही जीवन है। भक्तों, आज की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। भक्तों, आगे की कथा सुनने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हमें जरूर आप बताएं कि यह कथा कैसी लगी आपको। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।